उदयपुर के सुरजपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना गुलाबबाग स्थित रोशन पब्लिक स्कूल के बाहर की है, जहां एक इनोवा कार ने बाइक को टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान आरव खोखर के रूप में हुई है। वहीं हादसे में हिमांशु वाल्मीकि घायल हो गया, जिसका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि गुरुवार देर रात आरव खोखर और हिमांशु वाल्मीकि बलीचा स्थित एक होटल गए थे, जहां पहले से मौजूद 3 युवकों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद आरोप है कि उन युवकों ने इनोवा कार से उनका पीछा किया। गुलाबबाग स्थित रोशन पब्लिक स्कूल के पास इनोवा कार सवार 3 युवकों ने बाइक को टक्कर मार दी, उस पर गाड़ी चढ़ा दी गई। हादसे में आरव खोखर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हिमांशु वाल्मीकि घायल हो गया। शुक्रवार सुबह जैसे ही घटना की जानकारी वाल्मीकि समाज को मिली, बड़ी संख्या में समाज जनमोर्चे के बाहर एकत्रित हो गए और प्रदर्शन को शुरू किया गया। समाजजन एडवोकेट तीरथ सिंह खोखरिया ने बताया कि समाजजनों ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद आरोपियों के खिलाफ धारा 302 में मामला दर्ज किया गया। साथ ही मृतक आरव खोखर के भाई को संविदा पर नौकरी देने पर सहमति बनी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों को डिटेन कर लिया गया है। क्या कुछ रहा, क्या रहा प्रशासन से क्या बात है? प्रशासन से बात यह है, कल रात की घटना है। वाल्मीकि समाज के एक आरव खोकर और एक हिमांशु और 3 लड़के और इनके साथ थे। ये कल सभी मित्र लोग मिलकर के और बलीचा में ओडी रेस्टोरेंट है, वहाँ पर ये कुछ खाना वाना खा रहे थे। उसी दरमियान में कोई 2 लड़के हैं, वो भी वहीं थे। हाँ रुको, 3 लड़के वो थे, तो इनकी सिगरेट को लेकर के कोई बहस हो गई। अब जब वहां पर सिगरेट को लेकर के कोई बहस हुई, तो फिर वो जो 3 लड़के थे, उन लोगों ने इनका पीछा करते हुए खांजी पीर पुलिस चौकी के पास एक बार मोटरसाइकिल को स्कूटी को टक्कर मारी। उन लोगों के पास इनोवा गाड़ी थी और उसके बाद रोशनलाल शर्मा पब्लिक स्कूल है, वहां पर ला करके उन टक्कर मार करके और बच्चे पर गाड़ी चढ़ा दी। ये पूरी जानकारी हमारे को समाज के लोगों को हिमांशु एक बच्चा है उसने दी, क्योंकि वो खुद बेहोश हो गया था। उसने अपने दोस्तों को फोन पे सूचना दी। फोन पे सूचना से एक सरनेम राठौड़ है, वो बच्चा आया और ये घटना करीब 12:30 के बीच की है। वो बच्चा वहां पर जब आया तो कॉलोनी वासियों ने, वहां के जो कॉलोनी वासी है, उन लोगों ने 108 को सूचित किया। फिर वहां पर गए, एम्बुलेंस उनको लेकर के गई और हिमांशु जिस तरीके से बता रहा, तो आरव खोकर की मौके पर ही मौत हो गई थी। उसकी घटना की जो जानकारी है वो सुबह उस बच्चे ने जब होश आया तो उसने हमारे को दी। तो जो हमारे समाज के युवा साथी है, उनसे हम लोगों को ये सूचना मिली। उससे सभी युवा साथियों में एक रोष व्याप्त है वाल्मीकि समाज में। लेकिन प्रशासन से जो हम लोगों ने मांग करी, प्रशासन से बात करी, तो प्रशासन से बैठ करके हमारी आपसी सहमति हुई है कि भी 302 में मामला दर्ज होना चाहिए। 302 में मामला दर्ज होगा, एट्रोसिटी एक्ट में मामला दर्ज होगा और प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि जो उसका आरव खोकर का जो भाई है, उसको संविदा पे नौकरी भी देने का हमारे को दिया है। अगर इस तरीके की अगर प्रशासन अगर इसमें कोई लापरवाही बरतता है, तो हमारे सभी वाल्मीकि समाज के लोग कल कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। लेकिन आपसी सहमति बन चुकी है और आगे की कार्रवाई जो भी है वो जो लड़के थे उनको क्या डिटेन कर लिया है, क्या जानकारी? हाँ, पुलिस से हमें जो जानकारी मिल रही है, डिप्टी साहब से, सीआई साहब से हमें जानकारी मिली कि भाई कि उन बच्चों को डिटेन कर लिया गया है। तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई कि अगर उन्होंने गलती करी है तो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको कठोर सजा दे, क्योंकि इधर भी ये जो बच्चा था, ना तो इसके पिताजी है, ना कोई परिवार में आगे पीछे है। वो नाना ननियाल दादेरा में ही पढ़ा बड़ा लिखा हुआ है वो।
और वो मतलब इस प्रकार का गुंडी प्रवृत्ति का बच्चा नहीं था, वो तो सिर्फ बहुत सहनशीलता वाला बच्चा था। तभी आज आप देख लो कि जितने भी सारे जो आज समाज के लोग हैं तैयार है। अगर जो हमने शर्त रखी उस शर्त पे अगर प्रशासन पूरी तरीके से अगर नहीं हमारी मांगों को मानता है तो कल हम कलेक्ट्रेट का वाल्मीकि समाज द्वारा सारा घेराव किया जाएगा। आरव के साथ जो लड़का था उसकी हालत किस तरह की है? वो भी गंभीर रूप से घायल है, अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। उसके बयान तो उसने हाँ, हिमांशु अभी वो बोलने की स्थिति में नहीं है। उसके भी सिर पर गंभीर चोटें आई है और वो अभी अब तो वो थोड़ा होश में आया है तो बातचीत कर रहा है, बाकी कल वो खुद भी बेहोश था। अभी वो यहाँ से उसको छुट्टी दे दी है, तो अब अमेरिकन हॉस्पिटल में मतलब परिवारजनों से हमें सूचना मिली है कि उसको भी अमेरिकन हॉस्पिटल में लेके गए। देखिए पोस्टमार्टम की क्या पोस्टमार्टम कार्रवाई हो रही है, चल रही है पोस्टमार्टम। दाह संस्कार कल का रहेगा, कल का करेंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो गया है। 6 बज गई है, 5 बज गई है, तो अभी रिश्तेदार वगैरह सब आएंगे। अब देखते हैं आगे की क्या कार्रवाई करती है प्रशासन, किस तरीके से करता है, तो फिर समाज के लोग। किस तरह की घटना हुई क्या कुछ? मैं पुष्कर चौहान, जो अभी पूर्व में जो इन्होंने बताया तीरथ सिंह जी ने, बच्चा उसके पिताजी नहीं है और माँ है। बच्चा सीधी सादी प्रवृत्ति का था, प्राइवेट काम करता था वो। और जिस तरह से वो बच्चा वहाँ जो घटना हुई उसके बाद हिमांशु को उसका मित्र जो वहाँ से जो बिछड़े थे, ये रेगुलर उसको फ़ोन करा था। तो जब उसको खड़ा हुआ और उसके हाथ में फ़ोन था, उसने देखा 8-10 कॉल है, तो उसने फ़ोन कहा मेरे साथ ये घटना घटी है, तुम यहाँ आओ। फिर जो दूसरे दोस्त थे जो उससे पहले बिछड़ गए थे, ये चले गए थे अपने घर, वो वापस वहाँ आए और उससे पहले एम्बुलेंस वगैरह भी तैयार थी उसको। फिर उसके बाद वो बेसंपट हो गया और बेसंपट होने के बाद उसने सारी घटनाक्रम सुबह ही बताई, क्या क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, कौन आए, कौन हमारे पीछे लगे। और वो लोग जो पान के केबिन पे जो भी घटना हुई थी, उन्होंने अपनी प्रवृत्ति बताई कि भाई हमारे थाने में मुकदमे दर्ज है, हम इस नेचर के लोग हैं। तो वो नेचुरली है कि भाई उस प्रकृति के लोग थे और ये सीधे साधे लोग थे और उन्होंने अपना जो भी मन में था उन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया और एक बच्चा वहीं एट द स्पॉट वहीं शांत हो गया। और ये दूसरा उसका जो आरोह है, आरोह होकर तो वहीं एट द स्पॉट शांत हो गया था। और फिर ये हिमांशु है, ये चश्मदीद गवाह है, सारा वाकया इसी ने बताया वहाँ पे कैसे हुआ, कहाँ हुआ, हमारे पीछे पीछे लगे, कहाँ से हमारे 2 बार गिराने की कोशिश की, फिर हमको गली में कहीं मुड़ने की जगह नहीं मिली। फिर रोशनलाल पब्लिक स्कूल के यहाँ जो एक जो उधर बीड़े की तरफ रास्ता जा रहा है स्टेशन, वहाँ पे जाके उसको टक्कर मारने के बाद फिर गाड़ी ऊपर चढ़ा दी उसने। इस तरह से उसकी पुलिस और प्रशासन, पुलिस प्रशासन तो संतुष्ट है। अभी हमारे जो इस भीड़ तंत्र को देख के पूरा मौका मुआयना करके आए, सारे सीसी फुटेज जितने भी थे वो फुटेज निकला के उन्होंने तहकीकात की है और पूरे डिटेन कर लिया तीनों को। और शाम तक बता रहे भाई आपको शाम को पता पड़ जाएगा कौन है, कौन कौन किस किस को डिटेन किया है। तो हम उनकी जो भी हमको आश्वस्त किया उससे हम संतुष्ट हैं। और अगर कल कार्रवाई में कोई डिले होती तो समाज साथ है, समाज जो निर्णय करेगी हम उनके साथ हैं।